असलकुम। वेलकम टू मुनीबा ऑफिशियल। आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग ले लेते हैं पार्ट 1। इट इज़ 9 प्लस अयोटा पावर 6। सोल्यूशन इक्वल्स टू 9 प्लस अयोटा पावर 6। अब हमारे पास अयोटा स्क्वायर की वैल्यू गिवन होती है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे अयोटा स्क्वायर और यहाँ पर क्यूब कर देंगे। 2 3 जार 6। तो हमारे पास इस तरह ये वैल्यू आ गई। अब हमने यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1 और यहाँ पर ये क्यूब बाहर आ गया। ठीक है। 9। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या है? ऑड है। तो ऑड का रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आता है, तो ये माइनस साइन यहीं पर आएगा। और 1 1 पावर क्यूब इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास 9 - 1 इक्वल्स टू 8। ये हमारे पास आंसर है। इसके बाद हम लोग कर लेंगे पार्ट 3। अयोटा पावर 4 -13 अयोटा। हमने लिखा सॉल्यूशन। हमने किया स्टेप को रिपीट। अब यहाँ पर हम लोग अयोटा स्क्वायर कर लेंगे और बाहर 2 × 2 = 4 होता है, तो यहाँ पर बाहर भी स्क्वायर आ गया। अब हमने अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की और -13 अयोटा उसी तरह ही आ गया। यहाँ पर -1 का जब हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास आया 1 और ये -13 अयोटा। ये आ गया हमारे पास आंसर। इसके बाद हम लोग कर लेते हैं पार्ट 5। अयोटा पावर 5 प्लस अयोटा पावर 7। सॉल्यूशन इक्वल्स टू अयोटा पावर 5 प्लस अयोटा पावर 7। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमारे पास ये दोनों पावर्स ऑड है। ठीक है, हमने इसको, अगर हम यहाँ पर इसको इवन बना लेंगे तो ये 2 पर डिविजिबल हो जाएगा, तो हम स्क्वायर ले सकते हैं फिर। तो यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास गिवन होती है, हमने अयोटा स्क्वायर बनाना होता है। तो अगर हम इसको स्प्लिट कर देंगे, अयोटा पावर 4 और अयोटा प्लस, यहाँ पर भी हम इसको इवन नंबर के साथ कर देंगे, अयोटा पावर 6 इंटू अयोटा। अब यहाँ पर हमारे पास अयोटा स्क्वायर हमने लेना होता है, तो ये अयोटा स्क्वायर आ गया। और हमारे पास पता है हमें कि 2 2 जार 4 होता है, और ये अयोटा इसी तरह ही आ गया। प्लस अयोटा स्क्वायर 2 3 जार 6 होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्यूब कर लेंगे और ये वाला अयोटा इसी तरह ही आ गया। फिर हमने अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की। यहाँ पर भी हमने अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की। देन ये हमारे पास जो है इवन पावर है। ठीक है, तो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा 1। फिर यहाँ पर हमारे पास ऑड पावर है, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू अयोटा। ये प्लस माइनस माइनस हो गया। और अयोटा पावर 1, अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू अयोटा। तो ये हमारे पास
कैंसिल हो जाएगा, एक वैल्यू पॉजिटिव है और एक वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका आंसर हमारे पास 0 आ गया। अब हम कर लेते हैं इसका 6 पार्ट। इसमें हमारे पास है आयोटा पावर 74 इंटू आयोटा पावर 100। सोल्यूशन आयोटा पावर 74 इंटू आयोटा पावर 100। अब ये दोनों वैल्यूज हमारे पास इवन है, तो ये दोनों की दोनों 2 पर डिविजिबल है। हमने चेक करना है कि 2 के टेबल में 74 कब आता है। 2 के टेबल में 74 37 पर आता है। ठीक है, तो हमने 2 पावर 37 कर दिया। और यहाँ पर हमने देखना है कि 2 के टेबल में 100 कब आता है, तो वो 50 पर आता है। यहाँ पर हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की। अब यहाँ पर ये हमारे पास पावर जो है वो ऑड है, तो ये हमारे पास ऑड रिजल्ट ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये पावर हमारे पास इवन है, तो हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। देन -1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू -1। ये हमारे पास आंसर है।